नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी डेटा साइंस के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं इन 2024, अगर आपको डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में करियर बनाना चाहता है तो वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको आपको लर्न करना चाहिए। आपको जो है कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, आपको एक प्रॉपर रोड मैप की ज़रूरत है, जिसे मैं वीडियो के अंत तक बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको हर वो स्ट्रैटेजी को बताऊंगा जिससे आपको फॉलो करके आप जो है कि एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट किसे बोलते हैं, हु इज डेटा साइंटिस्ट। अगर मैं आपसे लेमन लैंग्वेज में पूछे कि डेटा साइंटिस्ट किसे बोलते हैं, तो डेटा साइंटिस्ट वो होता है जो डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा को एनालाइज करता है और डेटा से कुछ मीनिंगफुल इंसाइट निकालता है। सर, मीनिंगफुल इंसाइट क्या होता है? मीनिंगफुल इंसाइट मतलब वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप डेटा से निकाल पा रहे हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। तभी तो आपको डेटा साइंटिस्ट के लिए रखा जाएगा। आप खुद से पूछिए ये सवाल, व्हाई यू वांट टू बिकम डेटा साइंटिस्ट। और आपको कोई भी कंपनी डेटा साइंटिस्ट के पद पर क्यों रखेगा? तो डेटा साइंटिस्ट का मतलब वो होता है कि जो डेटा से कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ए डेटा साइंटिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा साइंटिस्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि वो डेटा से वो मीनिंगफुल इंसाइट निकाल पा रहा है या नहीं। अगर वो मीनिंगफुल इंसाइट्स ले पा रहा है डेटा को, अगर वो अच्छा से रिसर्च कर पा रहा है, तो वो एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट है जिससे कंपनी को फायदा होगा। तो सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट वो पर्सन होता है जो डेटा को कलेक्ट करता है, डेटा को एनालाइज करता है। अब एनालाइज कैसे करना है? तो एनालाइज करने के लिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी आ गई है। आपको भी मालूम है कि मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के बिना अभी के डेट में लाइफ अधूरा है। तो आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करके जो है कि डेटा को एनालाइज करना होगा और एनालाइज करने के बाद जो है कि उससे कुछ ग्राफिकल प्लॉटिंग के द्वारा उससे कुछ मीनिंगफुल इंसाइट निकालना होगा, जिस इंसाइट के बेसिस पर यू कैन मेक सम डिसीजंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सा प्रॉपर स्किल्स है जिसको आपको आना चाहिए सो दैट यू कैन मास्टर योर डेटा साइंस कैरियर। सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। आपको कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे आप पाइथन सीख सकते हैं, आप आर लैंग्वेज सीख सकते हैं। बट हम जनरली रिकमेंड करते हैं बच्चों को आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर फोकस कीजिए, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो इजी टू यूज है। आपको भी मालूम है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसान है, आसानी से सीख सकते हैं आप। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना मतलब काफ़ी आसान लगता है। मतलब बच्चों को ये बहुत ही मतलब फेवरेट है उनका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आप बेसिक मैथमेटिक्स सीख जाइए। आप जो है कि बेसिक प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, आपको उसको नॉलेज होना चाहिए। अब ये नहीं कि एडवांस मैथमेटिक्स सीखने बैठ गए, लगे मतलब 6 महीना तक मैथमेटिक्स पढ़ने, नहीं वो नहीं करना है बच्चों। आपको बेसिक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आना चाहिए। उसके बाद में आपको थोड़ा मोड़ा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज होता है डेटा को एनालाइज करने में। आप यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यू कैन एनालाइज द डेटा। आप डेटा को एनालाइज कीजिएगा तभी जाके उससे कुछ मीनिंगफुल इंसाइट कलेक्ट कर पाइएगा, ठीक है। तो आपको बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आना चाहिए। और आपको जो है कि पाइथन में मास्टरी कैसे हासिल करना है, तो पाइथन का जो बेसिक जो लाइब्रेरी है, जैसे पांडास हो गया, न्यूमेरिकल पाइथन, नमपाई हो गया, मैट प्लॉटलिब, प्लॉटिंग के लिए आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, प्लॉटिंग के लिए आपको मैट प्लॉटलिब जो है कि ये 2-3 लाइब्रेरी पर आपको कमांड करना है। बेसिक प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, बहुत सारे फ्री अवेलेबल सोर्सेस है। तो इतना आपको आना चाहिए। और अगर जो है कि इतना आप कर लेते हैं और बेसिक मैथमेटिक्स, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, उसके साथ जो है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए और जो है कि कुछ 2-4 प्रोजेक्ट कर लीजिए, तो यू विल बी रेडी फॉर इंटर्नशिप। आप जो है कि इंटर्नशिप के लिए रेडी है। और जैसे ही आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप जो है कि उसके साथ और इम्प्रूव करते करते जो है कि आप एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आई होप यू विल फॉलो माई ईच एंड एवरी गाइडेंस। ओके, देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।